सभी को आवाज आ रही है मेरी? मोक्ष मार्ग, आ रही है दीदी। ठीक है, हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूगताम ज्ञातारम विश्व तत्त्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। जय बोलिए आचार्य उमा स्वामी देव की जय हो। तत्वार सूत्र ग्रंथाधिराज की जय हो। कल हमने सूत्र क्रमांक 44 तक चर्चा की थी और सूत्र क्रमांक 44 के अनुसार आपको मैंने बताया था कि जो अंतिम शरीर है, कार्माण शरीर जो है, वो उपभोग से रहित होता है। उपभोग से रहित मतलब इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने के योग्य नहीं होता। कौन सा शरीर? कार्माण शरीर। आपको जो मैंने प्रश्न दिए थे उसमें सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। सभी को बहुत बहुत एप्रिशिएट करती हूँ मैं। इसी तरीके से आप पढ़ें और इसको हृदयंगम करें, ऐसी मेरी भावना है। इसमें आपने एक क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था। मैंने लिखा था तेजस शरीर से अनंत गुणे परमाणु किसमें पाए जाते? कार्माण शरीर में पाए जाते हैं। ये गलत है या सही है? तो तेजस शरीर से अनंत गुणे परमाणु किसमें पाए जाते हैं? कार्माण शरीर में पाए जाते हैं। ये आंसर सही है। ठीक है, आपने क्वेश्चन ऐसा पढ़ा, आपको लगा क्वेश्चन में कि तेजस शरीर और कार्माण शरीर में अनंत परमाणु पाए जाते हैं, लेकिन तेजस से भी अनंत गुणे परमाणु मैंने बताया था ना कि परम परम सूक्ष्म होते गए हैं ये। तो बाकी जो औदारिक वैक्रियक आहारक है, तो प्रथम शरीर मतलब औदारिक से वैक्रियक असंख्यात गुणा, वैक्रियक से तेजस, वैक्रियक से आहारक असंख्यात गुणा, फिर आहारक से तेजस जो है वो आहारक से तेजस असंख्यात गुणा, फिर नहीं सॉरी, आहारक से तेजस अनंत गुणा और तेजस से कार्माण शरीर, ये जो है वो अनंत गुणा है। जो आपने सूत्र पढ़ा था कौन सा? अनंत गुणे परे, इस सूत्र का मैंने आपको कल अर्थ बताया था। इस तरीके से ये हमारी चर्चा हुई थी। आगे हम अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। अगला सूत्र है 47वां सूत्र है लब्धि प्रत्ययम च। बोलिए मेरे साथ, क्या है सूत्र? लब्धि प्रत्ययम च, है ना? सूत्रार्थ, इसका सूत्रार्थ क्या है? तथा लब्धि से भी पैदा होता है। तो कौन सा शरीर लब्धि से भी? देखिए सूत्र क्रमांक जो हमारे कौन से सूत्र है? 45वां सूत्र जो मैंने आपको बताया था। 45वें सूत्र में मैंने क्या बताया था आपको कि 45वां सूत्र में गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम मतलब औदारिक शरीर किससे किससे पैदा होता है? गर्भ और सम्मूर्छन जन्म से औदारिक शरीर की उत्पत्ति होती है ना? मतलब जो जो भी औदारिक शरीर के धारण होंगे उनका जन्म या तो कैसे होगा? गर्भ से होगा या फिर क्या होगा? सम्मूर्छन जन्म से होगा। ठीक है, इस तरीके से ये 45वां सूत्र था। ये इसकी चर्चा हम पूर्व में ही कर चुके हैं, इसलिए मैंने सूत्र को आपको 44 के बाद सूत्र की चर्चा नहीं ले रही हूं मैं, क्योंकि इसकी मैं काफी चर्चा कर चुकी हूँ पहले से। अगला जो 46वां सूत्र है, 46वां सूत्र क्या बोलता है? 46वां सूत्र मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं? एक मिनट देखती हूँ। हाँ, मैंने 46वां सूत्र भी कल आपको बताया था। क्या बताया था? औपादिकम वैक्रियकम, मतलब ये जो वैक्रियक शरीर है कैसे उत्पन्न होता है? उत्पाद जन्म से पैदा होता है। ये भी, इसकी भी चर्चा मैंने आपको कर ली थी। अब ये जो बीच में 44वां सूत्र, एक्चुअली जो ये तत्वार सूत्र की पीडीएफ है, इसमें जो पंडित जी हैं आदरणीय प्रकाश भैया जी, उनने ये जो है सूत्रों को क्रमांक जो रखा है वो इस तरीके से रखा है कि आपको मतलब सीक्वेंसली सारे सूत्र समझ में आते जाएं, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा आगे पीछे भी सूत्रों को कर दिया है, ताकि मतलब आपको जैसे एक सूत्र से यदि दूसरा सूत्र उसके सीक्वेंस में चल रहा है तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैंने तो आपको 46वां सूत्र भी बता दिया था, क्या? औपादिकम वैक्रियकम। ठीक है, और इस तरीके से 46वें सूत्र तक हमारी चर्चा चली गई थी। अब हम चलते हैं 47वें सूत्र की तरफ। 47वें सूत्र में क्या होता है? 47वें सूत्र में क्या चर्चा आई है? लब्धि प्रत्ययम च। मैंने आपको क्या बताया था?
लब्धि प्रत्ययम च मतलब तथा लब्धि से भी पैदा होता है। तो क्या लब्धि से पैदा होता है कि ये बैक्रियक शरीर है, जो बैक्रियक शरीर की जो चर्चा की थी आचार्य देव ने, औपादिकम बैक्रियकम में किससे सूत्र बताया था कि मतलब और बैक्टीरियक शरीर की उत्पत्ति किससे होती है, उत्पाद जन्म से होती है। अब उसी के सीक्वेंस में ये अगला सूत्र चल रहा है, लब्धि प्रत्ययम च तथा लब्धि से भी पैदा होता है। तो लब्धि से क्या पैदा होता है, किस शरीर की चर्चा ली कि जो पूर्व में आपको बैक्टीरियक शरीर बताया था, उस बैक्टीरियक शरीर की ही आचार्य देव चर्चा कर रहे हैं कि बैक्टीरियक शरीर जो है वो उसकी क्या है, उसको ही बता रहे हैं कि वो बैक्टीरियक शरीर जो है वो कैसे लब्धि से भी पैदा होता है। अब लब्धि से कैसा पैदा होता है, तो देखो एक प्रकार से तो उत्पाद जन्म से देव और नारकियों को पैदा होता है, और लब्धि से मुनिराज को तप विशेष से प्राप्त लब्धि। ठीक है, अब देखिए जो ये बैक्टीरियक शरीर है ना, ये जो बैक्टीरियक शरीर एक तो देव और नारकियों को तो जन्म से ही होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उनका जन्म ही बैक्टीरियक शरीर में होता है। लेकिन यहाँ पर कोई विशिष्ट वृद्धिधारी मुनिराज है, जैसे कि आपने विष्णु कुमार मुनिराज का सुना होगा। उनने क्या किया था, उनको कोई विशेष रिद्धि प्राप्त थी, और उस विशेष रिद्धि के प्रभाव से उनको क्या हुआ था, उनको स्वयं पता नहीं था, लेकिन जब ऐसा मुनिराजों के ऊपर जो रक्षाबंधन की कथा आपने पढ़ी होगी कि ऐसा उपसर्ग का काल आया, तो उपसर्ग के काल में उनको ऐसा आभास हुआ कि हमें ये रिद्धि प्राप्त है, और उस रिद्धि के प्रभाव से उन्होंने क्या किया था, अपने शरीर को बढ़ा के देखा, तो उनका शरीर तो कितना भी बढ़ सकता था। तो उन कैसे प्राप्त हुई, ये तप विषय लब्धि मतलब गुण से, किसी विशेष गुण से, सम्यक आदि जब गुण आत्मा में प्रकट होते हैं तो ये मुनिराजों को स्वयं भी रिद्धि प्रकट होती है। जो आपने 64 रिद्धियों के नाम सुने होंगे, कैसी कैसी रिद्धियां होती हैं, जल में चलने वाली जल्लोषधि रिद्धि, मतलब जल में मुनिराज ऐसे चलेंगे कि जैसे मतलब समझ ही नहीं आएगा कि जल के जीवों को कोई पीड़ा होगी, ऊपर से गमन कर जाएंगे जल में, आकाश रिद्धि के द्वारा आकाश में गमन करेंगे। ठीक है, और जैसे आपने 64 रिद्धियों का स्वरूप पढ़ा होगा, और मैं कभी आपको बीच में यदि हुआ तो बताऊंगी, इतनी विशेष रिद्धियां हो जाती हैं मुनिराजों को तप के प्रभाव से कि यदि उन मुनिराजों के मल मूत्र से स्पर्शित वायु, देखिए मुनिराजों के चरण स्पर्श करना तो बहुत ही दूर की बात है, यदि यहाँ पर मान लीजिए किसी जीव को कोई भयानक रोग हो गया है, कैंसर जैसे असाध्य रोग हो गए हैं, ठीक है, और उस कैंसर जैसे असाध्य रोग में, आवाज नहीं आ रही है, अभी आई क्या आवाज? नहीं दीदी, आवाज तो आ रही है, उधर नहीं, इनके पास आवाज, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है, ठीक है जी, तो आवाज तो आ रही है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया किसी को जैसे कैंसर जैसे असाध्य रोग हो गए, तो उन रिद्धिधारी मुनिराजों के मल से स्पर्श, जैसे उन्होंने कहीं पर अपना मल त्याग किया होगा, ठीक है, अब उस मल से स्पर्शित होती हुई वायु, मल भी नहीं, उससे स्पर्शित होती हुई वायु, आवाज नहीं आ रही है दीदी, उधर से खराबी है उनका, आपकी आवाज तो आ रही है सबको। आ रही है, ठीक है, चलिए। तो मैंने क्या बताया कि उनके जी। मल से स्पर्शित होती हुई वायु यदि उस जीव तक पहुंच जाए जिसको वो रोग है, तो वह वायु से वह जीव सर्वांग रूप से निरोग हो जाएगा। इतनी रिद्धियां मुनिराजों को प्रकट हो जाती हैं। तो ये एक बैक्टीरियल शरीर का जन्म तो कैसे होता है, उत्पाद जन्म से होता है, जो कि देव और नारकियों को होता है, ठीक है। आहारक रिद्धिधारियों के लिए आहारक शरीर हो जाता है। अब कुछ और विशेष रिद्धि जो होती हैं, जिनको 64 रिद्धियां बोलते हैं, उनसे मुनिराजों को विशेष तपादि के निमित्त से ये जो है ना, ये जो बैक्टीरियल शरीर कहलाता है, ये औदारिक शरीर का ही परिणमन होता है। देखिए बेसिकली उनका शरीर तो औदारिक ही रहेगा, उसी औदारिक शरीर में ऐसी विशेष विक्रियाएं वगैरह प्रकट हो जाती है, जैसे कि विष्णु कुमार मुनि को प्रकट हुई थी। इस टाइप से जो शरीर उत्पन्न होता है उसको लब्धि से उत्पन्न होता है। मतलब एक तो सूत्र क्या बोला, औपादिकम बैक्टीरियकम, मतलब बैक्टीरियल शरीर का जन्म उत्पाद जन्म के द्वारा होता है, ये तो बता ही दिया। अब लब्धि प्रत्ययम च मतलब और कैसे भी पैदा होता है, लब्धि से भी पैदा होता है। कौन सा शरीर पैदा होता है, तो बैक्टीरियल शरीर जो है वो लब्धि से भी पैदा होता है।
लब्धि से पैदा होने का मतलब ये है कि उस लब्धि से भी उस किसी जीव को सम्यक दर्शनादि यदि चारित्र की और विशेष तपादि के निमित्त से ही औदारिक शरीर में इस रूप से परिणमन हो जाता है कि उसको विशेष रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, तो उसको क्या हो जाता है, उसको भी वैक्रियक शरीर उत्पन्न हो सकता है। अब इस वाले वैक्रियक शरीर में और इस वाले वैक्रियक शरीर में बहुत अंतर है। ये जो है ये औदारिक शरीर का ही परिणमन है और उनका तो मूल शरीर ही क्या है, कैसा है, बैक्टीरियक है। उनका तो शुरू से ही बैक्टीरियक रहेगा, किसका, देव और नारकियों का। लेकिन जो मनुष्य गति के जीव हैं उनके औदारिक शरीर का ही जब परिणमन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, लब्धि से पैदा हुआ बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सूत्र क्रमांक 47 पे चर्चा हुई। आगे देखिए, आगे का सूत्र है तेजस्मपि। क्या है सूत्र, तेजस्मपि, है ना। तेजस शरीर भी लब्धि से पैदा होता है। अब कैसे लब्धि से पैदा होता है कि जैसे आपके पास विशिष्ट क्या हो, तपादि हो, ठीक है। तो तपादि से निमित्त से क्या होता है, आपने देखा होगा कई जीव ऐसे रहते हैं जिनकी ब्रह्मचर्य की साधना होती है। जो जीव क्या होते हैं, मुनिराज आदि भी आपने देखे होंगे, वर्तमान में भी आप कहीं देखते होंगे, तो उनके चेहरे पे एक विशेष तेज होता है। आप उनके सामने जाएंगे तो भले ही मुनिराजों का स्नान व्रत होता है, मुनिराज कभी स्नान नहीं करते, जीवन भर जिस क्षण से वो दीक्षा लेते हैं उस क्षण से उनका अस्नान व्रत हो जाता है। अस्नान व्रत मतलब वो कभी भी अपने जीवन में क्या नहीं करेंगे, स्नान नहीं करेंगे। तो भी उनका क्या है, स्नान के अभाव में भी उनका ऐसा शरीर उत्पन्न हो जाता है कि वो शरीर आपको क्या होगा, मतलब अलग से कांतिमान दिखेगा। तो ये जो तेजस शरीर है ना, किसी के जीवन, आप स्वयं भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मैंने जो आपको भावना योग शुरू कराया है, आप खुद यदि 3 महीने लगातार भावना योग करेंगे ना, आप खुद अपने शरीर में ही स्वयं परिवर्तन देख लेंगे। एक तो मतलब आपको जो भी तकलीफें हैं वो सब तकलीफें दूर हो जाएंगी, और दूसरा आपके शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। सारी नकारात्मक, देखिए जो बेसिकली सारी नकारात्मकता फैलती है वो हमारे मोह, मद और ये मायाचारी इत्यादि परिणामों से क्या होती है, पैदा होती है। और जब हम सुबह से अच्छी अच्छी भावनाएं अपने चित्त में भर लेंगे, तो जब चित्त में अच्छी अच्छी भावनाएं भरेंगे तो हमारा मन भी प्रसन्न होगा। और सभी डॉक्टर्स भी बोलते हैं आजकल तो कि मन प्रसन्न है तो आपका तन तो हमेशा स्वस्थ रहेगा ही। सबसे बड़ी बीमारियों की जड़ ये है मन। मन में आप क्या उल्टे सीधे विचार लाओगे, है ना, और क्या नकारात्मक विचार लाओगे तो आपका शरीर भी क्या होगा, अस्वस्थ होगा। इसलिए आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलते हैं आजकल कि टेंशन लेना बंद करो, ठीक है, चिंता नहीं करो किसी भी चीज की। आप चिंता करोगे तो तन अस्वस्थ होगा। आप निरंतर ये भावना योग का 3 महीने अभ्यास कीजिए, आप, मेरी गारंटी है ये। मैंने तो आपको बताया ही था, मैंने खुद स्वयं प्रैक्टिकल किया है, अपने घर में ही प्रैक्टिकल किया है। तो आप भी स्वयं इसका प्रैक्टिकल अपने अनुसार अपने शरीर पर, अपने घर वालों पर, जो भी आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप इस भावना योग के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी चर्चा क्या क्या चल रही थी कि ये तेजस शरीर जो है इसके आपकी मतलब तपादि के निमित्त से, विशिष्ट विशुद्धि के प्रभाव से, जी देखिए विशुद्धि जो परिणाम होते हैं, आदरणीय पंडित तोदनमल जी ने पहले अध्याय में इसकी चर्चा की है कि परिणाम 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के परिणाम होते हैं, संश्लेष परिणाम, विशुद्ध परिणाम और शुद्ध परिणाम। तो संश्लेष परिणाम तो क्या हो, अशुभ उपयोग से संबंधित होते हैं, उनसे अशुभ उपयोग का ही बंद होता है। लेकिन जो विशुद्धि परिणाम है, विशुद्धि परिणाम किसको कहलाते हैं, विशुद्धि परिणाम मतलब जो देव शास्त्र गुरु के निमित्त से आपको क्या होंगे, विशुद्धि पैदा हो रही, उससे 2 फायदे होते हैं। देखिए इतना बड़ा इसका प्रभाव है कि मतलब क्या है, दीपायन मुनि का था, नहीं दीपायन मुनि का ये अभी आएगी आपके प्रश्न का उत्तर आगे आएगा आंटी, आगे आएगा तो मैं बताऊंगी। तो मैं क्या बता रही थी, विशुद्धि परिणामों से आपके पूर्व काल में बंधे हुए जो कर्म हैं, आप एक बात ध्यान में रखिए, जैसे कोई भी कर्म का उदय आता है ना तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से आता है। जैसे आपको क्रोध का उदय आना होगा ना, तो जब उसकी सामग्री वैसी मिलेगी ना तब वो उदय आएगा। यदि आपके क्रोध कषाय का तीव्र उदय आना हो और उस टाइम पे आप मंदिर के स्थान में हो, जनायतनों के स्थान में हो, तो वो क्रोध कषाय का उदय अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। इसलिए सदैव
हमारे आदरणीय बड़े पंडित जी साहब हमेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहां, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। जग संगति से तो बड़े दुखमय भ्रमण फेरी, निर्ग्रंथता की भावना हो सफल मेरी। कैसे? आप जिस संगति में रहोगे वैसे आपके परिणाम होने लगेंगे। तो मेरा कहना यह है, आप सत्संगति में रहेंगे तो वो विश्व आपके जो तीव्र परिणाम वाले संक्लेश परिणाम से जो कर्म आपने बांधे थे, वो कर्म आपके विशुद्धि परिणाम के निमित्त से वो कर्म भी संक्रमण आदि हो जाएंगे, उनका भी क्या हो जाएगा, वो कर्म अपना कम प्रभाव उठा के, जैसे आप कभी बोलते हो ना, जैसे कभी आपको चोट लग जाए मंदिर जाते वक्त, तो क्या बोलते हैं हमारे घर के बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, कि देखो मंदिर जा रहे थे इसलिए छोटे में निकल गया, पता नहीं क्या होना था, कोई एक्सीडेंट होना था या फिर कुछ दुर्घटना घटित हो जाती। तो ये जो आप समझिए कि विशुद्धि परिणामों के निमित्त से आप स्वयं अपने शरीर में भी परिवर्तन कर सकते हैं, अपने भावों में भी परिवर्तन कर सकते हैं, और जो कर्म है सीधा सा फंडा है, आपके विशुद्ध परिणाम होंगे। जिन संक्लेश परिणामों के कारण आपको शरीर में व्याधि हो रही थी, उस संक्लेशित परिणामों का जब आपके विशुद्धि परिणामों के द्वारा संक्रमण होगा, तुरंत आपका कर्म का उदय बदल जाएगा, और कर्म का उदय बदलेगा तो सीधा सीधा आपके सभी कार्य सिद्ध होने लगेंगे। तो मेरा कहना है, तेजस शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है? विशिष्ट जब हमारी विशुद्धि बनती है तो एक शरीर में कांति पैदा होती है। अब इसके दो प्रकार लिखा है कि तेजस शरीर कैसे लब्धि से पैदा होता है। लब्धि से मतलब विशिष्ट गुण आदि के निमित्त से ये जो तेजस शरीर है ये पैदा होता है। अब दो प्रकार का ये तेजस शरीर बताया है, एक तो क्या है, अनिसरण और निसरण, ठीक है। तो इसका स्वरूप दो प्रकार से बताया है, समझिएगा। तेजस शरीर का स्वरूप दो प्रकार से कैसे बताया है, एक तो निसरण और अनिसरण। अब अनिसरण का मतलब क्या है, इसका स्वरूप क्या है, शरीर को कांति देने वाला, है ना। इससे क्या होती है, ऑटोमेटिक आपके शरीर में ही एक क्या हो जाएगी, कांति बढ़ जाएगी, एक है ना आपके शरीर में तेज आ जाएगा। और निसरण का मतलब क्या होता है, ये जो तेजस शरीर है ये शरीर से बाहर निकलेगा। अब ये कैसे बाहर निकलेगा, इसकी चर्चा भी आगे आई है, आपको बताऊंगी मैं। जो निसरण का तो क्या है, शरीर से बाहर निकलने वाला। जो ये दीपायन मुनि का जो शरीर था ना, वो क्या था, शरीर से बाहर निकला था, इसलिए उसको निसरण ही बोलेंगे। और एक जो तेजस शरीर जो हमारे पास है वो क्या कहलाएगा, अनिसरण कहलाएगा। अनिसरण के स्वामी सभी संसारी जीव है और निसरण के स्वामी रिद्धिधारी मुनिराज है। अनिसरण जो है वो तेजस वर्गना का ही परिणमन है, और निसरण जो शरीर है वो आहार वर्गना का ही विशेष परिणमन है, औदारिक शरीर का ही विशेष परिणमन है। अब जो आंटी आप क्वेश्चन पूछ रही थी मुझसे कि जो दीपायन मुनि का, अब इसमें भी आएगी, आगे चर्चा आएगी, मतलब ये दो प्रकार के तेजस शरीर होते हैं। अभी तो ये दो प्रकार ऐसे बताए, निसरण और अनिसरण के भेद में। अब आगे जो चर्चा आएगी हमारी, हम उसका 10 लक्षण पर्व के दिनों में हमारी जो साधना आराधना होती थी, और साधना आराधना के ब्याज से सत्य धर्म की विराधना होती थी, हम शायद उसे समझ भी नहीं पाते थे। 10 लक्षण पर्व के दिनों में पूजा करना, प्रवचन सुनना करवाना, सवेरे प्रवचन, दोपहर में प्रवचन, रात को प्रवचन, और मंदिरों में साज सज्जा हो जाना, यही 10 लक्षण पर्व का स्वरूप हमारे सामने आया था। परंतु इस वर्ष ये सब बदल चुका है। ये भी एक व्यवहारिक सत्य है। एक छोटा सा निगोदिया जीव जिसे आज वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के नाम से अभिहित किया है, और जिसने सारी दुनिया को परेशान कर दिया, उथल पुथल मचा दी, सब मृत्यु के भय से आक्रांत होकर दिखाई दे रहे हैं। ये भी आज हमारे जीवन का सत्य है। शासन और प्रशासन ने जो सावधानी रखी,
हम लोगों ने जो सावधानियां रखी वह भी अपने इस मौजूद जीवन को बचाए रखने के लिए जरूरी था। यह भी एक व्यवहार सत्य है। अब हमें ये विचार करना है कि दशलक्षण पर्व के दिनों में हमें व्यवहार सत्य को समझने में ज्यादा महत्व देना चाहिए या परमार्थ सत्य को समझने की तरफ उन्मुख होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हम परमार्थ सत्य की ओर उन्मुख होना चाहते हैं तो ये जो योग बना है आज कि हम मंदिर नहीं जा पा रहे, हम अपनी चेतना को बहिर्मुखी परोन्मुखी बनाने के प्रयास से विमुख हो गए हैं और हमें समय मिल गया है कि हम अपनी आंखें बंद करके इंद्रिय ज्ञान के व्यापार को संवरित करके उस सत्य को जानने की कोशिश करें जिस सत्य को जानने से उत्तम क्षमा प्रकट होती है, जिस सत्य को जानने से मार्दव धर्म प्रकट होता है, आर्जव धर्म प्रकट होता है और सत्य धर्म प्रकट होता है। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव और उत्तम शौच, ये भी क्रम हम अपनाते आए हैं, अपनाते भी हैं। तो क्या ये परमार्थ सत्य है कि एक दिन उत्तम क्षमा की चर्चा कर लेना, एक धर्म उत्तम क्षमा की मुख्यता से या क्रोध के अभाव की मुख्यता से आत्मा के धर्म को जानना और दूसरे दिन मान कसाय के अभाव से या आत्मा के मृदु स्वभाव को जानकर मार्दव धर्म की साधना करना? एक एक दिन कर पाना क्या संभव है? मैं ऐसा मानता हूं कि ये संभव नहीं है। ये व्यवहार सत्य है और व्यवहार सत्य हमें उस परमार्थ सत्य तक तभी पहुंचा सकता है जब हम व्यवहार सत्य को सत्य न माने, सर्वथा सत्य न माने, आंशिक सत्य के रूप में उसे स्वीकार करें और जो आगम का सत्य है, शास्त्रों का जो सत्य है, वह सत्य तब ही हमारे लिए परमार्थ सत्य का प्रतीक बन सकता है जिस क्षण हम अपनी समझ को परमार्थ से जोड़ेंगे। यदि हम अपनी समझ को परमार्थ से जोड़ने में पीछे रहें, परमार्थ से विमुख रहें, आत्मा को जानने से उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि प्रकट होते हैं, ये स्वीकार ना करें और इस लालसा में रहें कि दशलक्षण पर्व मनाने से हमें ये धर्म प्रकट हो जाएंगे, तो ये व्यवहार सत्य को ना समझने का एक ऐसा तरीका है जिससे हमारा ग्रहीत मिथ्यात्व पुष्ट होता है। ग्रहीत मिथ्यात्व केवल कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों को पूजने से ही पुष्ट नहीं होता। जिन जिन कारणों से आत्मा को जानने की बाधाएं पैदा हों और हम उसे सत्य समझते रहें, तो यही ग्रहीत मिथ्यात्व हो गया। देव शास्त्र गुरु हमें आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ को जगाने के लिए आलंबन है। इस जगत में 4 मंगल हैं। चत्तारी मंगलम पाठ आप हर दिन मंगल में पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? 4 मंगल कहे, अरहंता मंगल, सिद्धा मंगल, साहू मंगल और केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। ये जो आप पढ़ते हैं उससे क्या सिद्ध होता है कि अगर तुम्हें परमार्थ सत्य को समझना है, परमार्थ सत्य से अपने इस जीवन को अलंकृत करना है, यदि तुम्हें अपने परमार्थ सत्य से अपने जीवन को बचाना है, इस मनुष्य भव की सार्थकता को सिद्ध करना है, तो तुम्हें 4 के अलावा सबसे नाता तोड़ लेना चाहिए। 4 के अलावा सबसे मंगल की कामना करना भूल जाना चाहिए। अब आप विचार करिए, यहां अरहंता मंगलम बोला गया है। अरहंता मंगलम क्या कह रहा है कि अरहंत भगवान मंगल है तुम्हारे लिए। अरहंत भगवान की प्रतिमाएं अगर तुम मंगल मानते रहोगे
तो प्रतिमाओं के, जिन मंदिरों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाओगे और व्यवहार सत्य जो तुम्हें परमार्थ सत्य की ओर ले जाने में सहायक हो सकता था, उससे वंचित रह जाओगे। इसीलिए तो शास्त्रकारों ने हमारी आंखें खोली हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अरहंत को जानना है तो अरहंत को जानने के लिए तुम अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानो। अरहंत को तुम भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों की पर्याय से मत जानो। अरहंत को तुम भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के प्रवाह में आकर के जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर तुम भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों को जानने की कोशिश करोगे तो उन्हें तुम द्रव्य गुण पर्याय से कभी जान ही नहीं सकोगे। और अगर तुम उन्हें द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जान पाओगे तो फिर अपनी आत्मा को नहीं जान पाओगे, और अपनी आत्मा को नहीं जानोगे तो तुम्हारे मोह का लय कैसे होगा, मोह का क्षय कैसे होगा। और मोह का क्षय नहीं होगा तो अरहंत को जान करके जो मंगल होता है, उस मंगल का प्रादुर्भाव तुम्हारे अंदर आएगा कैसे, प्रगटेगा कैसे वो मंगल भाव, सुख का भाव जो सम्यक दर्शन से आता है, सम्यक ज्ञान से आता है, सम्यक चारित्र से आता है, वो आएगा कैसे। इसीलिए तो आचार्य कुंद ने समय प्रवचन सार में स्पष्ट कर दिया, जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत्त पज्जयते हिम, सो जान दी अप्पाणम मोहो खलु जादि तस् लयम। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम पूजा करके अरहंत को जानो, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम तीर्थों पर जाकर के अरहंत को जानो, उन्होंने कहा कि तुम भगवान की देशना से द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से अरहंत को जानो। सांस्कृतिक मूल्यों को एक तरफ रखो, ऐतिहासिक मूल्यों को एक तरफ रखो, पुरातात्विक मूल्यों को एक तरफ रखो, और उन व्यवहार के सत्यों से विमुख होकर के जो अरहंत का पारमार्थिक सत्य है कि वे द्रव्य से जीव द्रव्य हैं, द्रव्य से चेतन आत्मा है, और उनके समस्त गुण चैतन्य की छत्र छाया में ही हैं, उनके सारे गुण अपने अपने अनुरूप परिणमित हो रहे हैं, प्रतिकूल परिणमन उनमें नहीं हो रहा है, वे अपने स्वभाव की अभिव्यक्ति से सनात हो गए हैं, इसलिए वे अरहंत हैं। अरहंत को जानने के लिए हमें अब किसकी शरण लेनी है, हमें ये विचार करना पड़ेगा। हम यदि पूजा ही करते रहेंगे तो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से समझने लायक बन ही नहीं सकेंगे। तो क्या करना है कि हमें अरहंत का जो उपदेश है, अरहंत ने अकारण करुणा करके अथवा तीर्थंकर प्रकृति के उदय के कारण, योगानुयोग के कारण उनका जो उपदेश दिव्य ध्वनि के रूप में हुआ, गणधरों के द्वारा जो द्वादशांग श्रुत में ग्रथित हुआ, और हमारे पुण्य और भाग्य से हम तक वह द्रव्य श्रुत जितना भी आ सका, हमें मिल सका, वो हमें मिला, और ये जानने की, समझने की बुद्धि हमारे अंदर पैदा हुई कि अगर हम सत्य धर्म को समझना चाहते हैं, परमार्थ सत्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें निश्चित रूप से अपनी आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर हम अरहंत को जानकर, अरहंत की प्रतिमा को जानना गलत नहीं है, वो आरंभिक भूमिका में जरूरी है, पूजा करना आवश्यक है, परंतु वो आरंभिक भूमिका में आवश्यक है। जब तक हमारी बुद्धि विकसित नहीं हुई, जब तक हम अपनी बुद्धि के विकास के अभाव में आत्मा को समझने लायक नहीं बने। आपको पता है ये जीवन का एक कितना बड़ा सत्य है कि त्रियंच, पंचेंद्री संगी पंचेंद्री त्रियंच, जन्म लेने के अंतर मुहूर्त बाद सम्यक्त की प्राप्ति का पुरुषार्थ कर सकता है, किंतु संगी पंचेंद्री मनुष्य नहीं कर सकता। 8 वर्ष तक, 9 महीने तक या 9 साल तक समझ लीजिए, वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ
नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अभी उसकी वैसी योग्यता का पकाव नहीं हुआ है। उसकी पर्याय में, उसके क्षयोपम ज्ञान में, उसके श्रद्धा गुण के परिणमन में, चारित्र गुण के परिणमन में, ज्ञान गुण के परिणमन में अभी वो लायकात ही पैदा नहीं हुई है कि वो सम्यक दृष्टि होने का पुरुषार्थ कर सके। तो एक विचार, लौकिक सत्य हमारे सामने आता है कि आजकल के मनुष्य क्या संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों से घटिया है क्या? नहीं, घटिया नहीं है। आजकल के मनुष्य भी बहुत बढ़िया हैं, और इतने बढ़िया हैं कि देवों का भाव आजकल के मनुष्यों के भाव के सामने कोई कीमत नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि जिस परमार्थ सत्य की साधना हम अपने इस मनुष्य भाव में कर सकते हैं, उस परमार्थ सत्य की साधना देव अपने उस शरीर को प्राप्त करके नहीं कर सकते। आज हम मनुष्य हो हैं, आज हम अपने जीवन को पहचाने, आज हम अगर अपनी ताकत को पहचाने और असली पुरुषार्थ से आगे बढ़ें, तो सातवें गुण स्थान के पद को प्राप्त करके मुनि बन सकते हैं। तीन कसाय के अभाव से प्रकट होने वाले परमार्थ सत्य का अनुभव कर सकते हैं, और वो परमार्थ सत्य क्या है? हमारी आत्मा का अनुभव ही परमार्थ सत्य है। हमारी आत्मा का होना, हमारी आत्मा का बने रहना, हमारी आत्मा का अपने स्वभाव के अनुरूप परिणमन करना, यही वास्तव में परमार्थ सत्य है। जो परमार्थ सत्य उत्तम सत्य धर्म कहलाता है, उसे हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से भी समझ सकते हैं, सम्यक चारित्र की पर्याय के रूप में भी समझ सकते हैं। और वह सम्यक चारित्र की पर्याय वास्तव में परमार्थ सत्य को लिए हुए है। तो उस पर्याय में परमार्थ सत्य क्या है? सत का अपना स्वभाव, सत का अपना स्वभाव क्या है? आत्मा का अपना स्वभाव क्या है? दुखी होना आत्मा का स्वभाव है कि सुखी होना आत्मा का स्वभाव है? यदि आप विचार करें तो आप समझ जाएंगे कि दुखी होना आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का विभाव है। आत्मा का शुद्ध परिणाम, आत्मा का भीतरागी परिणाम, वो सत्य धर्म है, परमार्थ सत्य है, जो शुभ परिणाम है। उत्तम सत्य व्रत पा लीजिए करके जो हम पूजा करते हैं, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा 5 गुण लिख लीजिए, इसी में हमें जो सत्य धर्म भाषित होने लगता है, ये सत्य धर्म शुभ भाव से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और वो शुभ भाव चारित्र गुण की पर्याय का शुद्ध परिणाम नहीं है, वो शुभ परिणाम है। और शुभ परिणाम परमार्थ सत्य धर्म नहीं हो सकता, किंतु उस परमार्थ सत्य धर्म के साथ होने वाला जो शुभ परिणाम, जो मुनिराजों के संजुलन के उदय में होता है, संजुलन कसाय की तीव्रता में होता है, वह भी उपचार से व्यवहार सत्य धर्म कहलाता है। जो देश व्रतियों के 2 कसाय के अभाव के साथ होने वाली शुद्ध परिणति के काल में होता है, शुभ परिणति के रूप में होता है, वह कौन सी कसायों की मंदता में होता है? संजुलन कसाय और प्रत्यक्षानावरण कसाय की मंदता में जो शुभ भाव होता है, वो शुभ भाव व्यवहार सत्य है। परंतु परमार्थ सत्य क्या है? वो परमार्थ सत्य है 2 कसायों के अभाव से प्रकट होने वाली शुद्धता, चारित्र गुण की शुद्धि। चारित्र गुण में जो शुद्धता है, चारित्र गुण में होने वाले शुद्धोपयोग से, क्योंकि जब उपयोग, हमारा ज्ञानोपयोग उस चारित्र गुण में लीन हो जाता है, माने आत्मा में प्रकट हुई शुद्धता में मगन हो जाता है, तो वो शुद्धोपयोग कहलाता है। वो शुद्धोपयोग ही वास्तव में परमार्थ सत्य है। अविरत सम्यक दृष्टियों के भी ये परमार्थ सत्य केवल अनंतानुबंधी कसाय के अभाव से होने वाली जो शुद्ध परिणति अथवा शुद्धोपयोग उस काल में होता है। और जो 3 कसाय हैं, संजुलन, प्रत्यक्षानावरण और अप्रत्यक्षानावरण कसाय, इन कसायों के
मंद उदय में होने वाला जो शुभ परिणाम होता है, जो शुद्धोपयोग का विरोधी नहीं होता, शुद्धोपयोग का सहचारी होता है, ऐसा वो शुभ परिणाम भी उपचार से व्यवहार सत्य धर्म कहलाता है। परंतु परमार्थ सत्य धर्म तो वीतराग भाव ही है। परमार्थ सत्य धर्म तो शुद्धोपयोग की परिणति और शुद्धोपयोग ही है, जहां आत्मा का स्वभाव ही स्वभाव है, विभाव की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें उस परमार्थ सत्य को व्यवहार सत्य की शरण में रह करके सीख तो लेना चाहिए, परंतु वहां विवेक नहीं खोना चाहिए। मैंने बात करी थी कि 4 मंगल होते हैं, अरहंत मंगल हैं, सिद्ध भगवान मंगल हैं और साधु परमेष्ठी मंगल हैं। और उसके आगे कहा कि केवली भगवान के द्वारा बताया गया धर्म मंगल है। वो धर्म मंगल नहीं है जो किसी छदमस्त ने बताया है, साधु परमेष्ठी ने बताया है, उसे भी यहां मंगल नहीं कहा। उन्होंने कहा कि केवली भगवान के द्वारा बताया गया धर्म मंगल है। शास्त्रों में लिखा गया धर्म तब तक मंगल नहीं हो सकता जब तक वह केवली भगवान की देशना के द्वारा प्रक्षालित न हो गया हो, अथवा केवली भगवान जैसे पूर्ण वीतरागी होकर के उपदेश देते हैं, वैसे ही पूर्ण वीतरागी होकर के हमने शास्त्र के रहस्य को न समझ लिया हो, तब तक वह हमारे लिए परमार्थ सत्य का साधन नहीं बन सकता। आप अगर ये समझते रहें कि मैं पंडित श्रेयांश कुमार तुम्हें सत्य धर्म समझा रहा हूं, इसलिए यही सत्य धर्म सही है, दिगंबरों ने जो सत्य धर्म बताया है वही सत्य धर्म सही है, श्वेतांबर जो सत्य धर्म बताते हैं वो सत्य धर्म नहीं है, हिंदुओं का धर्म झूठा है, जैनों का धर्म सत्य है, अगर ये वासना आपके अंदर पड़ी हुई है तो आप केवली भगवान के द्वारा बताए गए धर्म को समझने लायक नहीं है। अगर आप इस सांप्रदायिक व्यामोह को छोड़कर तैयार हुए हैं परमार्थ सत्य को समझने के लिए, तो अब आपके सामने जो केवली भगवान का उपदेश है उसे केवली भगवान की मर्यादा में रह करके, माने बिना राग के बिना द्वेष के समझने की कोशिश करके समझने का पुरुषार्थ करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो मैं ऐसा समझता हूं कि आप व्यवहार सत्य धर्म से परमार्थ सत्य धर्म को समझने की दिशा में 2-4 कदम आगे बढ़ सकेंगे। प्रवचन सुनना अच्छी बात है, प्रवचन करना उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि प्रवचन करने वाले पंडित कहलाते हैं और प्रवचन सुनने वाले सामान्य लोगों से बढ़िया कहलाते हैं। ये अच्छी बात है, परंतु तुम्हें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि परमार्थ सत्य तक तुम तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम प्रवचन कर रहे हो या प्रवचन सुन रहे हो। प्रवचन सुनने से परमार्थ सत्य को समझा नहीं जा सकता, प्रवचन करके कोई भी आज तक परमार्थ सत्य को पा नहीं सका है। परमार्थ सत्य को पाने के लिए प्रवचन का मोह भी छोड़ना होता है, और हमने तो प्रवचनों से इतना मोह पैदा कर लिया है, हम तो प्रवचनों से इतना राग पैदा करने लगे हैं कि हमने सांप्रदायिक व्यामोह का एक अखाड़ा बना लिया है और हम उसको ही केवली के द्वारा बताया गया धर्म समझने लग गए हैं। मेरी तो ये स्पष्ट धारणा है कि कोई भी शास्त्र परिपूर्ण सत्य के का उद्घाटन नहीं कर सकता, कोई भी देशना, वो साक्षात तीर्थंकर की देशना ही क्यों ना हो, वह भी पूर्ण सत्य को प्रकट नहीं कर सकती। वह देशना भी तुम्हें ये नहीं बता सकती कि तुम अपनी आत्मा का अनुभव ऐसे करो। हम किसी की देशना सुन करके आत्मा के अनुभव करने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। भगवान की देशना सुन करके तो देशना लब्धि पा सकते हैं, और अगर वहां हमारी कसाय मंद रहे तो हम फिर आगे का पुरुषार्थ कर सकते हैं। भगवान की देशना समझ में आ जाए, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा और मोक्ष, ये 7 तत्व अथवा कुंद कुंद के अनुसार जीव अजीव पुण्य
पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, इन 9 तत्वों को सही समझकर यदि हमने देशना प्राप्त करी है तो हम क्या करें? अगर हमारी बुद्धि थोड़ी उत्कृष्ट है, लोगों से ज्यादा है, शास्त्र ज्ञान हमें कुछ अच्छा हो गया है, तो अब हम क्या करें कि परमार्थ सत्य प्रकट हो जाए? हमें ये विचार करना होगा, ये निर्णय करना होगा कि हम अब प्रचारक नहीं बने। जिन 7 तत्व को, जिन 9 तत्वों को आचार्य कुंद कुंद के समय सार से समझने में हमने सफलता पाई है, आचार्य उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र से समझ करके कुछ कुछ उद्यम मोक्ष मार्ग में लगने का हम करने लगे हैं, तो हमें अब विचारक बनना चाहिए और उस विचार में भेद विज्ञान की शरण लेना चाहिए। जीव तत्व में हूं, मोक्ष तत्व में नहीं हूं। स्वपर का निर्णय क्या करना है? वहां जीव तत्व में हूं, माने ज्ञायक भाव में हूं। आचार्य कुंद कुंद ने स्पष्ट कर दिया समय सार में कि ज्ञायक भाव ही जीव तत्व है। मैं प्रमत्त नहीं हूं, मैं अप्रमत्त नहीं हूं। माने सांसारिक किसी भी परिणमन की अपेक्षा से जीव तत्व की पहचान नहीं की जा सकती। जीव तत्व की पहचान करने का यदि कोई एकमात्र सहारा है तो वो ज्ञायक भाव है, अपना ज्ञायक भाव, जिसके द्वारा मैं जानता हूं वो मेरे लिए ज्ञायक है। और बाकी के जितने भाव हैं दुनिया में, सारे अरहंत, सारे सिद्ध, सारे शास्त्र, सारी जितनी भी प्रपंच की प्रभावनाएं हैं, वे सब ज्ञेय मात्र हैं, वे ज्ञायक नहीं हो सकती हैं। प्रवचन सुनना, प्रवचन करना ज्ञायक नहीं हो सकता है, वो ज्ञेय मात्र है। ज्ञायक तो मेरा स्वयं का ज्ञान है, जो ये जानता है कि मैं जाननहार हूं, करणहार नहीं। मैं जानने वाला हूं, करने वाला नहीं। और आज हम जब देशना लब्धि से थोड़ा अच्छे समझदार हो जाते हैं कि हमें तो 7 तत्व की जानकारी है, तो अपने को मुमुक्षु समझने लग जाते हैं, अपने को तत्ववेत्ता समझने लग जाते हैं, तत्व ज्ञानी समझने लग जाते हैं और फिर उसके प्रचार में लग जाते हैं, प्रचार में फंस जाते हैं। और वो प्रचार भी हमारे जीवन को वहीं अटका देता है। और आगे का जो पुरुषार्थ है भेद विज्ञान का, कि हम अपने ज्ञायक भाव को जाने। मैं 40 साल से इस क्षेत्र में हूं और मैं अपना मूल्यांकन करता हूं तो पाता हूं कि हमने प्रवचन करने के लिए खूब योजनाएं बनाई, कितने हजारों किलोमीटरों की लाखों किलोमीटरों की यात्राएं की, हवाई जहाज में भी घूमे, रेलों में भी यात्राएं की, बसों में भी चक्कर लगाए, परंतु मंदिरों मंदिरों में पूजाएं की, तीर्थों की वंदनाएं की, सब कुछ करके देख लिया, परंतु धर्म हुआ। इसके लिए तो योजनाएं बनाई, किंतु ज्ञायक भाव को जानने की कोई योजना बनाई क्या? समय सार पर प्रवचन करने के बाद क्या हमने ये सोचा कि समय सार पर प्रवचन करना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी अपनी आत्मा की उस परिणति को जानना है जो मात्र जाननहार है, जो जानती है मात्र। क्या हमने अपने आप को भवितव्यता के अधीन छोड़ने की कोशिश की? हम तो निमित्तों के कर्ता बने, निमित्तों को जुटाने के कर्ता बने, और फिर निमित्तों से कार्य नहीं होता, इसके खंडन करने के कर्ता बने। उपादान से ही सब कुछ होता है, ऐसा ही प्रचार करने लगे। उपादान के बिना तो कुछ नहीं होता, निमित्त भी उपादान के बिना नहीं होता। जो क्षणिक उपादान है वही भवितव्यता है, और जितना भी पुरुषार्थ होता है वो भवितव्यता और स्वभाव के प्रतिकूल कभी नहीं होता। भैया 5 कारणों के मिले बिना
कोई भी कार्य नहीं होता। माने अकेले उपादान से कार्य नहीं होता, सम्यक दर्शन अकेले उपादान से नहीं होगा। उपादान होगा तभी सम्यक दर्शन होगा, त्रैकालिक उपादान होगा। जहां होगा, जिस आत्मा में श्रद्धा गुण है वही उसका त्रैकालिक उपादान है, उसमें ही सम्यक दर्शन हो सकता है। जिन उद्गल आदि द्रव्यों में श्रद्धा गुण नहीं है, त्रैकालिक उपादान सम्यक दर्शन का नहीं है, वहां कभी भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। फिर त्रैकालिक उपादान तो है, किंतु क्षणिक उपादान भवितव्यता रूप जब तक नहीं आता तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। और वो भवितव्यता रूप क्षणिक उपादान अपने काल में ही आता है। जो जिस गुण की जो पर्याय जिस समय में होनी होती है, होती ही है, उसी समय में, आगे पीछे नहीं होती। वह समय जब आता है कार्य के होने का, वही भवितव्यता है, और अपने काल में वह होकर के ही रहती है। इसलिए काल लब्धि भी सहज हो जाती है। और जिस पुरुषार्थ से, जिस प्रयत्न से, जिस क्रियाशीलता से, जिस मन वचन काय से विमुख होने की प्रक्रिया से आश्रव क्या है, योग की परिणति आश्रव है, मोह राग द्वेष का परिणाम आश्रव है। तो मोह राग द्वेष का परिणाम और योग की परिणति, मन वचन काय की क्रिया, ये न हो तो ज्ञान की क्रिया होगी, और वो ज्ञान की क्रिया आश्रव का निरोध करेगी, वही तुम्हें राग द्वेष से मुक्त करेगी। और वह क्रिया ज्ञान को जानने से ही होती है, ज्ञेय को जानने से नहीं होती। हमने ज्ञान को जानने की आज तक कोई कोशिश नहीं की, ज्ञान को जानने की हमने आज तक कोई इच्छा भी शायद नहीं की, क्योंकि हमें प्रवचन करने की इच्छा तो हुई और बहुत सारी इच्छाएं तो हुई, परंतु अपने ज्ञान स्वभाव को जानने के लिए हमने क्या किया, ये हमें सोचना पड़ेगा। हमें इस व्यवहार सत्य को, मैं मनुष्य हूं, मनुष्य होने के बाद मैं सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त हूं, सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त होने के बाद मैं मंद कसाई शुभ परिणामी हूं, और शुभ परिणामी होने के बाद इतनी विशुद्धि लब्धि मुझे मिली है कि मैं गायक भाव को समझने लगा हूं। ये सब मेरे जीवन का व्यवहार सत्य है। इस व्यवहार सत्य की शरण में रहकर यदि हम उपयोग करें अपनी चेतना का, उपयोग करें हम अपनी ज्ञान परिणति का, तो निश्चित रूप से हम गायक भाव को जानकर, माने आत्मानुभूति की उस दशा तक पहुंचकर, जिस आत्मानुभूति की क्षणिक अवस्थिति मात्र से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट हो जाते हैं, वहां तक पहुंच जाएंगे। स्वपर भेद विज्ञान 7 तत्वों के बीच में करना है। ये जैन मंदिर है, ये गणेश जी का मंदिर है, ये श्वेतांबर है, हम दिगंबर हैं, ऐसी भेद की जानकारी से भेद विज्ञान नहीं होता। इससे तो ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता है। उस संपोषण के पुरुषार्थ से हमें थोड़ा परहेज करना होगा, और ये जानना होगा कि व्यवहार सत्य की ऊंची क्लास तक हम पहुंच चुके हैं, उस सोपान तक पहुंच चुके हैं, जिस सोपान पर बैठ करके अब हमें परमार्थ सत्य को पाना ही पाना है। हम प्राइमरी की कक्षा की पढ़ाई करते हैं, नर्सरी में पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट पढ़ते रहते हैं, है ना। तो वो ही पढ़ाई यदि हम हाई लेवल तक पहुंचने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, या आचार्य की पढ़ाई करते हुए पीजी कक्षा जो है, आचार्य परीक्षा है, वहां पहुंच करके भी हम वही दोहराएं, वही बातें रटें, पुनः पुनः उन्हीं को दोहराएं, तो क्या हम उस परमार्थ सत्य को समझने के लिए
अपनी चेतना को इस लायक बना पाएंगे? इस केवल समय को ही बर्बाद करेंगे और लोग कहेंगे देखो पागल है, इतना बड़ा होकर के मेडिकल कॉलेज में आकर के, इंजीनियरिंग कॉलेज में आकर के FRFL पढ़ रहा है। तो ऐसे ही जब देशनालब्धि मिल जाती है, तो देशनालब्धि मिल जाने के बाद यदि हम अरहंत सिद्ध को पर न जान सकें और अपने गायक स्वभाव को स्व न जान सकें, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा कि हमें लोग वही कहेंगे जो कहते हैं कि भाई इतना बड़ा हो गया और अभी भी नर्सरी की पढ़ाई में लगा हुआ है। तो हमें इस प्रयत्न से बचना होगा। यदि हमें परमार्थ सत्य को प्रकट करना है तो एक ही उपाय है कि जितना भी जो कुछ जगत में है वो सब पर है, और हमारी जो चेतना है, हमारा जो गायक भाव है वो स्व है। हमारे अंदर पैदा होने वाला जो शुभ राग का परिणाम वो भी पर है। गुरुदेव श्री कहा करते थे बार बार, पर और पर्याय से भिन्न। तो पर्याय से किससे भिन्न करना है? राग की पर्याय से तो हम भिन्न समझ लेते हैं अपने को, परंतु जब हम आत्मा के अनुभव के पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं और देशना लब्धि से प्रायोग लब्धि में पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, और उस समय यदि हम ये माने कि मोक्ष की पर्याय तो हमारी अपनी ही पर्याय है, संवर निद्रा की पर्याय तो हमारी अपनी ही पर्याय है, आश्रय और बंध की पर्याय तो खराब पर्याय है, वो तो हमारी नहीं है, परंतु संवर निद्रा तो हमारी है, वो तो एक देश उपादेय है, और मोक्ष तो सर्वथा उपादेय है। अगर तुम उन पर्यायों के जानने के व्यामोह से, क्योंकि वो पर्याय अभी तुम्हारे जीवन में तो है नहीं। जिसने देशनालब्धि में सफलता प्राप्त करी है और आगे बढ़ने के सोपान की तरफ उन्मुख है, उसने अभी संवर को तो प्रकट नहीं किया है। संवर तो करण लब्धि के बाद जब शुद्धोपयोग हो जाएगा तब प्रकट होगा, और संवर होगा तो निर्जरा होगी, और फिर मोक्ष भी धीरे धीरे होगा। अभी दृष्टि मोक्ष हो जाएगा, तो ये तो तब होगा, अभी तो नहीं है ना। तो अभी तुम्हें ये लोभ संवरण करना होगा कि मुझे संवर निर्जरा और मोक्ष की पर्यायों को भी नहीं जानना है, वो भी मेरे लिए पर जैसी ही हैं। और पर जो तीर्थंकर हुए हैं, जो अरहंत सिद्ध हुए हैं, उनके पास संवर निर्जरा पहले थी, अब मोक्ष की पर्याय है। उनकी मोक्ष की पर्याय को जानने से मुझे कोई लाभ नहीं है। ये हमें तय करना होता है, और ये तय करके जब कोई पर पदार्थ जानने में आता है विकल्प की भूमिका में, विकल्प के रूप में, तो वो पर पदार्थ जानने लायक नहीं है। जानने लायक तो एक गायक भाव है। ऐसा भेद विज्ञान करते 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 जब गायक भाव को जानने में ही बुद्धि लग जाती है तो करण लब्धि होती है, और जब गायक भाव को जानने की ओर उन्मुख हुई अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान की पर्याय, अपने गायक भाव की पर्याय, अपने ही गायक भाव को जानने में लगती है और सफल हो जाती है कुछ क्षणों में, तो करण लब्धि पूरी हो जाती है। और करण लब्धि पूरी होते ही क्या होता है? स्वानुभूति हो जाती है, करण लब्धि खत्म हो जाती है, और शुद्धोपयोग की भूमिका में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट हो जाता है। तीनों पर्याय अनंतानुबंधी कसाय के अभाव से, अब वो अनंतानुबंधी कसाय का अभाव उपसम बने हुआ है, तो उतनी विशुद्धि तो प्रकट हुई है ना। अब उसका प्रभाव तो चारित्र गुण की पर्याय में नहीं है, वही चारित्र गुण की पर्याय परमार्थ सम्यक चारित्र है। और ज्ञान में जो आत्मा जानने में आ रहा है, उसका जो संवेदन हो रहा है, वही सम्यक ज्ञान है, और उसी के कारण से जो श्रद्धा हुई है वह सम्यक दर्शन है। इस प्रकार से परमार्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रगटता से मोक्ष मार्ग का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये मोक्ष मार्ग का प्रादुर्भाव होना ये व्यवहार सत्य है, और मोक्ष मार्ग स्वरूप मेरी आत्मा है, इस विकल्प को जानना ये भी व्यवहार सत्य है। और मोक्ष मार्ग स्वरूप में हूं ऐसा जानने में आना
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के विकल्प के बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अनुभव होना और उसमें अपनी आत्मा का संवेदन होना, ये परमार्थ सत्य है। ऐसे परमार्थ सत्य को हम और आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और इस परमार्थ सत्य को जानने के लिए हमें वर्तमान में पूरा अवसर मिला है। हम सबकी जो वर्तमान पर्याय है, मनुष्य की पर्याय है, ऐसे मनुष्यों की पर्याय है जहां पापाचार खुलेआम नहीं होता, जहां परपीड़न रूप हिंसा नहीं होती, चोरी कुशील परिग्रह आदि के पाप नहीं होते, देव शास्त्र गुरु की शरण में रहने वाला ऐसे पाप कर भी नहीं सकता। अगर ऐसी हमको अनुकूलता मिली है इस माने भव भवांतरों में पंच परावर्तन रूप संसार का जो व्यवहार सत्य है, उस व्यवहार सत्य में परमार्थ सत्य को समझने की सबसे अनुकूलता अगर कहीं है तो वो हमारे इस मनुष्य भाव में है। ऐसा यदि हम स्वीकार कर लें तो आज के जमाने में कहीं कोई बाधा नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई हमें रोकने वाला भी नहीं है। फिर भी हम उस सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। हम व्यवहार सत्य की जो पकड़ है उसको ही ऐसे पकड़े हुए हैं, परमार्थ सत्य को भूलते चले जा रहे हैं। आत्मा के अनुभव की सुध नहीं है, आत्मा को जानना नहीं चाहते, आत्मानुभव की तरफ हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। पूजा करने का लक्ष्य है, प्रवचन करने का लक्ष्य है, प्रवचन सुनने का लक्ष्य है, और हम ऐसा करते करते अपना जीवन बिताते चले जाते हैं। ये मनुष्य भाव मिला था, 8 वर्ष तक हम अयोग्य थे, सम्यक दर्शन होने की पात्रता नहीं थी, ये परमार्थ सत्य नहीं था, व्यवहार सत्य है। अब इसी व्यवहार सत्य ने हमें ये बताया कि 8 वर्ष के बाद तो हम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के भी अधिकारी हैं और संयम धारण करने के भी अधिकारी हैं। तो अब हमें ये भाव पैदा क्यों नहीं होता कि हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें? मंदिर बनाने के पुरुषार्थ की ओर क्यों उन्मुख हो जाते हैं? प्रवचन करने में ही अपना जीवन गंवाने के लिए क्यों सोचते हैं? हमें ये सोचना चाहिए कि प्रवचन करने की अपेक्षा अपनी आत्मा को जानना बड़ा काम है कि प्रवचन करना बड़ा काम है। दो में से यदि किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनना चाहिए, ये आपको तय करना होगा। और अगर आप ये तय नहीं कर पाएंगे तो आप शास्त्रों के सत्य वचनों का निर्णय नहीं कर पाएंगे, और शास्त्रों से जब आप सत्य वचनों का निर्णय नहीं कर पाएंगे तो सत्य महाव्रत का पालन भी कैसे होगा, सत्य अणुव्रतों का पालन भी कैसे होगा। और जब ये कुछ होगा ही नहीं, माने आपका जीवन न्याय और नीति से विमुख होकर के चलेगा, तो फिर सत्य धर्म को समझने में आप पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। शास्त्र पढ़ करके भी व्यवहार सत्य को नहीं समझ पाएंगे कि सबसे बहुमूल्य हमारा ये जीवन आत्मा को जानने से बनेगा, प्रवचन करने से नहीं बनेगा, नाना प्रकार के प्रपंचों में उलझने से नहीं बनेगा। ये निर्णय आपको करना पड़ेगा। ये निर्णय आज करें, कल करें, परसों करें, वर्षों के बाद करें। इस भाव में कर पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो अगले भाव में करें, मगर करना तो यही पड़ेगा कि आत्मा को जानना है। जो आत्मा को नहीं जानता वो अरहंत को नहीं जानता, जो आत्मा को जानना नहीं चाहता वो अरहंत को जानने लायक नहीं बनता, जो आत्मा को जानने की धधक लगन पैदा नहीं करता वो अरहंत को केवल पूजा पाठ से जानने में ही लगा रहता है और ये समझता है कि पूजा कर ली तो धर्म हो गया। ये व्यवहार सत्य भी नहीं है। पूजा करने से धर्म नहीं होता, पूजा करने से स्वभाव होता है, और उस स्वभाव को धर्म मान लेना और आत्मानुभव के व्यापार से विमुख हो जाना ये ग्रहित मिथ्यात्व है, घोर अज्ञान है। हम उसे व्यवहार सत्य समझ लेते हैं और भटकते रहते हैं। पूजा करना जब तक जरूरी है तब तक जरूर करना,
परंतु पूजा करके आत्मा को जानने वालों की असलियत को भी जानना और ये भी समझना कि जिनकी पूजा करके हम आए हैं उनने आज तक किसी को भी सुखी नहीं किया है, उनने आज तक किसी को धर्म बांटा नहीं है, उनके पास आज तक किसी को धर्म मिलता नहीं है। जिन जिन को भी उनके पास धर्म मिला है अपनी आत्मा की शरण में जाने पर मिला है, और जो अपनी आत्मा की शरण में चले गए, देव शास्त्र गुरु की शरण में रहते हुए उन्होंने व्यवहार सत्य के सदुपयोग से परमार्थ सत्य को पा लिया। हम सब उस परमार्थ सत्य को प्राप्त करें, अपने जीवन को सफल बनाएं और इस सत्य को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। बहिर्मुखी पुरुषार्थ से बचें और सुखी हों। इसी भावना के साथ विराम लेता। आप सभी लोगों को जय जिनेंद्र। वर्ल्ड जैन पाठशाला के द्वारा आयोजित इस 10 लक्षण महापर्व के अंतर्गत उत्तम सत्य धर्म पर आदरणीय भाई साहब का प्रवचन हुआ। आत्मा का शुद्ध परिणाम, वीतराग परिणाम, ये सत्य धर्म है और ये पर्याय में प्रकट हो वही सत्य धर्म कहलाता है। आचार्य कुंद स्वामी ने छठवीं गाथा में समय साजी परमगम की नवी होदी अपमत्तो नापमत्तो जान गोदू जो भावो। तो कहने का अर्थ ये है, मैं तो बस एक गायक भाव हूँ और जो गायक भाव हूँ उसको जाने पहचाने और स्वरों में लीन हो जाएं और पर्याय में सत्य धर्म प्रकट करें, उसी का नाम सत्य धर्म है। और ऐसे सत्य धर्म की मार्मिक चर्चा आदरणीय भाई साहब के द्वारा की गई। सच में बहुत ही अनुमोदना के योग्य है, प्रशंसनीय है, सराहनीय है। और हमने भी भाई साहब के सानिध्य में ही ग्रेजुएशन किया और जैन दर्शनाचार्य भी किया। भाई साहब से हमने प्रमेय कमल मातंड भी पढ़ी और विषय को भी समझा, न्याय के विषय को भी समझा। सच में भाई साहब ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है और समझाया भी है। और भाई साहब के माध्यम से अभी हमने प्रवचन का लाभ लिया और ये सच में बहुत ही सराहनीय है। हमें इस विषय को सुनना चाहते थे और भाई साहब के माध्यम से हम सभी लोगों को लाभ मिला और आशा करते हैं कि भाई साहब की हमें सहज ही स्वीकृति मिली और आगे भी मिलती रहेगी, ऐसी हम भावना भाते हैं। और ये प्रवचन का कार्य यहीं पूर्ण होता है और आगामी अपना प्रोग्राम प्रारंभ होता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम। वह विदुषी श्रद्धा जी शास्त्री लूणदासे हैं और इनके द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रारंभ होता है। और मैं निवेदन करता हूँ श्रद्धा जी, दीदी आप प्रोग्राम प्रारंभ कर दीजिए। और यह प्रोग्राम ठीक 9 बजे तक होगा, तो आप सभी लोग देखिए, आपको भी आनंद आएगा। आप अनम्यूट कर लीजिए श्रद्धा जी। जी बोलिए। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। आपकी आवाज आ रही है। तो सबसे पहले वर्ल्ड जैन पाठशाला के अंतर्गत आज आपके सभी के साथ हम एक कार्यक्रम करेंगे। उसके पहले हम मंगलाचरण करते हैं। सभी अपने हाथ जोड़ लीजिए। सभी हाथ जोड़ लीजिए। हाँ, चालू करेंगे। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रागते भई जे भक्ति काय को नमाय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है
हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। उत्तम सत्य धर्म की जय हो। चलिए आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए तो क्या नियम रहेंगे। आज उत्तम सत्य का दिवस है, सत्यता पूर्वक हम ये खेल खेलेंगे और आनंद लेंगे। ज्ञानवर्धक ये खेल है, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और हम अपना ज्ञानवर्धन मतलब अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे भी। ठीक है, खोजो तो पायो। खोजो तो पायो का मतलब दिमाग लगाओगे, अपन सभी दिमाग लगाएंगे मिलकर तो हमें कुछ न कुछ प्राप्ति तो अवश्य ही होगी। इस कार्यक्रम का नाम ही है खोजो तो पायो, कि आप खोजेंगे जिस प्रकार हम आत्मा को खोजते हैं। खोजने का मतलब क्या कि अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं ना, उसी को एक तरह से खोजना कहा है। तो जब आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं तभी आत्मा को जानते हैं। उसी प्रकार जब हम उत्तरों को सोचेंगे, समझेंगे और उत्तरों को ढूंढने का प्रयास करेंगे तभी हम उत्तरों को पाएंगे। ऐसी यहाँ पे बात है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो राउंड है, इसमें 5 राउंड रहेंगे। उसमें जो पहला राउंड है उसमें पहले आपको मैं सारे उत्तर बता दूंगी। उत्तर आप सभी के सामने मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और फिर आपको प्रश्न पूछूंगी और फिर आपको वो 1 मिनट में आप 30 सेकंड के लिए आपको उत्तर दिखेंगे सामने। आपने उत्तर देखा, 30 सेकंड बाद वो प्रश्न की स्लाइड आपके सामने आएगी और फिर आपको समझ में आ रहा है। आप सभी को अगर समझ में आ रहा है तो आप ये हम सब का जो निशान आपको दिख रहा है वो बता सकते हैं उससे मुझे करके, ताकि मैं आगे बढ़ूं। पद्मा जी ने किया है अभी। पद्मा जी को ही समझ में आ रहा है लगता है। चलिए हम, हाँ शीला जी, आपका कोई प्रश्न है क्या? नहीं, कुछ नहीं। ओके, चलिए तो ऐसा है, पहला राउंड में आपको सभी उत्तर दिखा दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा। आप इतना इजी मत समझिए कि उत्तर दिखा देंगे तो हमें तो बहुत मजा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उत्तर भी बहुत सारे हैं, उसमें से आपको उत्तर ढूंढना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है, ठीक है। हाँ, आप सभी याद कर लीजिएगा, वो 30 सेकंड का टाइम रहेगा आपके पास। चलिए पहला राउंड है ये, ठीक है। मैं आपको उत्तर दिखा रही हूँ। सभी रेडी हैं? तैयार हैं क्या? तैयार है तो फिर एक बार थम्स अप करके या फिर कुछ बताइए मुझे, ताकि मुझे समझ में आए। अभी तक तो मुझे पद्मा जी रेडी दिख रही हैं, आदिश जैन। चलिए मैंने आपको स्लाइड दिखा दी है सामने, आप ये देख लीजिए सभी। बहुत समय है 30 सेकंड का, क्या तो जाएंगे उतने में तो। चलिए अब आपके सामने आपका प्रश्न आ रहा है और आपका प्रश्न है, जो सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा उसको स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी मत लेना। अगर फोन में खेल रहे हो तो स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी नहीं लेना। देखा, मैंने इसीलिए कहा था सत्य धर्म है, सत्यता पूर्वक खेल खेलेंगे अपन, इसलिए नो स्क्रीनशॉट्स, ओके। हाँ चलिए, ऐसी भक्ति जिसमें देव, शास्त्र व गुरु तीनों का गुणगान किया गया है। सबसे पहले हाथ खड़ा हुआ है यशी समैया। पंडित जी आप भी देखते रहिएगा, अगर मुझसे कोई मिस हो जाए और हाथ खड़ा
नहीं कर पाई हूँ, मैं तो नहीं देख पाई हूँ, उन्होंने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है जी। जी। यशी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी यशी, बताइए। मेरे को अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका उत्तर गलत है। देखो प्रश्न देखो, ऐसी भक्ति जिसमें देव शास्त्र व गुरु तीनों का गुणगान किया गया है। सर्वज्ञ सर्वज्ञ हाँ? सर्वज्ञ चलिए आपने सर्वज्ञ। उत्तर दे दिया। अभी कोई और कहना चाहता है? किसी और को उत्तर पता है? मम्मी और क्या हो सकता है? आप आप एक बार वो यही सोचा, एक और बार तो इसीलिए तो मैंने इतना टाइम दिया था आपको देखने के लिए। एक सेकेंड। और कोई? रेशु विशाल जैन, रेशु विशाल जैन का हाथ खड़ा है। एक सेकेंड, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। रेशु जी, मैंने अनम्यूट कर दिया। हाँ हाँ जी बोलिए। नादमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है, रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के, गणधर भी हैरान है। गाइए गाइए, आराम से गाइए। पहले आप गाने से पहले अपना वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज, वीडियो ऑन कर दीजिए अपना वीडियो ऑन। एक्चुअली सभी लोग जिन जिन का भी वीडियो ऑफ है, जिन जिन ने भी अपने चेहरे नहीं दिखाए हैं, वो अपना प्लीज अपने चेहरे दिखाइए, तो मुझे अच्छा लगेगा। आप सभी को चेहरे देख के खेलने में और खिलाने में मजा आएगा। आशीष जी, सिमरन जी कोलारस, हाँ जी। सॉरी रेशु जी, आपका भी उत्तर गलत है। और कोई, और कोई बताना चाहेगा? कनक जी हाथ हैंड रेस किया है, आप बताइए। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म में पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म में पा गया, जिन धर्म में पा गया, जिन धर्म में पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म में पा गया। बहुत बढ़िया, सभी इनका उत्साहवर्धन करेंगे। बहुत सही उत्तर दिया है। आप अगर ये पूरी भक्ति आती है किसी को, तो आप खुद ही स्वयं ही समझ जाएंगे कि इसमें देव शास्त्र और गुरु प्लस धर्म को भी नमस्कार किया गया है, धर्म का भी गुणगान किया गया है ना? ये भक्ति आती है, बहुत ही प्रसिद्ध भक्ति है ये। हाँ, सिमरन जी को तो आती है। चलो, बहुत ही प्रसिद्ध भक्ति है और बहुत उत्साह पूर्वक इस भक्ति को हर जगह कभी भी किसी भी समय इसको लिया जाता है और बहुत अच्छे से इसका गाया भी जाता है इस भक्ति को। बहुत ही अच्छी भक्ति है। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, ठीक है, इसका सही उत्तर है मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। अभी आप सभी के सामने अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नहीं अगले उत्तर आ रहे हैं, सॉरी, आप सभी के सामने अगले उत्तर आ रहे हैं। और ये लीजिए आपके उत्तर, ये आपके उत्तर देखिए। अब इसमें से कुछ भी प्रश्न हो सकता है, इसलिए आप सभी ध्यान से देखिएगा। याद कर लीजिए अच्छे से।
चलिए, एक सेकेंड ना, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे थोड़ी गलती हो गई, सॉरी। आपका उत्तर इसमें बताया हुआ है। अगला जो है अभी देखिए इस उत्तर के चलिए, आपके सामने प्रश्न आ रहा है। अब सभी तैयार हो जाइए। आप सभी के सामने प्रश्न आ रहा है, फटाफट हाथ खड़े करने के लिए तैयार हो जाइए। तो आपके सामने प्रश्न ये आ गया। तत्वार्थ सूत्र की टीका का नाम? श्रीकांत जैन। श्रीकांत जैन जी ने हाथ खड़ा किया है। श्रीकांत जी ने, श्रीकांत जी, मैंने अनम्यूट कर दिया है, अब बोलिए, उत्तर बोलिए श्रीकांत जी। हाँ, अनम्यूट नहीं हुए ये। एक सेकेंड, हाँ जी, अब अनम्यूट हुए, आप बोलिए। श्रीकांत जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। श्रीकांत जी को अरे, आपने वहां से कुछ किया कि आप अनम्यूट नहीं हो रही है? यहाँ से मैंने किया है, अनम्यूट किया है। ये अनम्यूट नहीं हो रही है ना, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आ रही। हाँ जी, बोलिए। राज वार्तिक, उसमें क्या लिखा था? उसमें जो उत्तर लिखा था वहां से उत्तर देना है, और राजवार्तिक उसमें कहीं पर भी नहीं है। आपको इतने सारे जो उत्तर बताए थे उसमें से एक उत्तर ढूंढना है आपको, और इतने सारे उत्तर में राजवार्तिक नाम कहीं पर भी नहीं था। आप और कोई और 3 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। यशी उल्टा खेला जा रहा ना, पहले क्वेश्चन पूछते हैं। अभी इसके पहले अंकित भैया ने भी खुलवाया, अनु दीदी ने भी। तो पहले क्वेश्चन पूछते हैं, फिर लिस्ट बताते हैं। तो उसमें से आंसर बता के वो लिस्ट में आंसर बताना है। आपकी आवाज फिर से चली गई है लगता है। अनम्यूट हो गई इनको, सॉरी म्यूट हो गई, इनको अनम्यूट कर दीजिए। इसके पहले गेम खेला मैंने शिविर में, तो उसमें पहले क्वेश्चन बताती फिर लिस्ट बताती है। इसीलिए तो मैंने चेंज किया, क्योंकि आपने पहले खेला हुआ था। हाँ। आप अगर नहीं खेलती पहले तो मैं पहले प्रश्न ही पूछती। अब जैसे आपने खेला हुआ, ऐसे बहुतों ने खेला होगा, तो थोड़ा फॉर अ चेंज कि पहले उत्तर बता रहे हैं आपको, फिर ऐसे एक और राउंड आगे भी आएगा। तो पहले उत्तर बताएंगे, फिर आपको उसके ऊपर से प्रश्न बनाने हैं, ऐसे करके। तो अभी तो आपको उत्तर यहाँ पे पहले ही देख लो, आप इतने सारे उत्तर है, उसमें से आपको सोचना है कि है ना आपका क्या प्रश्न है और उस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। कौन? पद्मा। पद्मा जी, हाँ जी पद्मा जी, आप बताइए। सर्वार्थ सिद्धि। जी जी, बहुत सही उत्तर है आपका, सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि सही उत्तर है। आचार्य पूज्यपाद द्वारा उसकी लिखी गई है वो टीका। तत्वार्थ सूत्र के ऊपर आचार्य पूज्यपाद द्वारा जो टीका लिखी गई है वह है सर्वार्थ सिद्धि। ठीक है, अभी आपका ये आपका सही उत्तर है, सर्वार्थ सिद्धि। चलिए, अब अगला प्रश्न आ रहा है, सॉरी अगले उत्तर आपके सामने आ रहे हैं। अब यही आपके सामने, आप इसी में से देखिए कि ये यही पूरा ध्यान में बिठा लीजिए अपने।
चलिए समय थोड़ा कम कर देते हैं अपन, क्योंकि बहुत वो हो रहा है, क्योंकि सब शांत शांत हो रहा है, इसलिए थोड़ा समय कम कर देते हैं। 20 सेकेंड रखते हैं समय। वैसे आप इतनी बार ये चीज देख चुके हैं तो मेरे हिसाब से 2 बार तो देख ही चुके हैं, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। और श्रीकांत जी मतलब आंटी जी ने तो खेला हुआ भी है स्वानुभूति जैन। चलिए प्रश्न दिख ही गया, तो आपको प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। किसने किया सबसे पहले हाथ खड़ा? यासी जी ने किया। हाँ जी, याशी जी बताइए आप। अंतिम श्रुत केवली का नाम? भद्रबाहु जी। अच्छा, आपका उत्तर देखिए अब सही है कि नहीं। और सही है। और अब मैं ये कह रही हूँ कि आपका अगले क्वेश्चन का वो आ गया था पहले से आंसर उसका, ये जो एक अंकल ने वो आंसर दिया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, तो आपका उत्तर आ रहा है आपके सामने। उत्तर क्या है ये देखिए, अपन देखते हैं अपन। भद्रबाहु। भद्रबाहु श्रुत केवली है, अंतिम श्रुत केवली। याशी जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, उसकी खुशी उनके चेहरे पर दिख रही है हमें, आप सभी देख सकते हैं कितनी खुश है ये उत्तर सही होने पर। चलिए, अब अगला प्रश्न आपके सामने आए उससे पहले 20 मिनट तक यही चीज आपके सामने रहेगी, ठीक है? बोलूं? हाँ जी, फिर मैं तो बोल दिया मेरे को। अनम्यूट कीजिए। आपका प्रश्न आपके सामने आया है। बालयति तीर्थंकर में से किसी एक तीर्थंकर का नाम बतलाइए। 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। सबसे पहले, अभी 4 हो गए। सबसे पहले किसने किया था? सिमरन जी ने किया था। हाँ जी, सिमरन जी। सिमरन जी, मैंने अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी, सिमरन जी बताइए। भगवान महावीर। सही उत्तर हो सकता है ये भी, वैसे सही ही है। जो मैंने सोचा था उसके अलावा उत्तर है, लेकिन ये भी सही है। चलिए, आपका उत्तर है भगवान महावीर। महावीर। यहाँ पे पार्श्वनाथ कर रखा है, लेकिन आपका महावीर भगवान जो उत्तर है वो भी सही है। इसलिए आप सभी के लिए करेंगे। अब तक सभी के लिए मैं नहीं बजवा पाई थी, सभी के लिए एक बार उत्साहवर्धन स्वरूप तालियां बजा दीजिए सभी लोग। अब आप देख लीजिए फिर से ये चीज आपके सामने। अगला प्रश्न आया उससे पहले देख लिया सभी ने? चलिए, आपका समय समाप्त और आपके सामने आपका प्रश्न आता है। और ये लीजिए आपका प्रश्न। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा? उक्त पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? उक्त पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? हाथ खड़ा, 4 लोगों का हाथ खड़ा है।
5 लोग हो चुके हैं। शीला सबसे जी ने पहले सिमरन सबसे जी पहले स्वानुभूति जी ने बताया था, उसके बाद हैंड रेस किया था, उसके बाद सिमरन जी ने। अच्छा, नहीं कुछ के तो हाथ पहले से ही खड़े जी। तो उनको पता है हमें सारे ही उत्तर आते हैं, तो उन्होंने हाथ पहले से ही खड़े कर रखे हैं। चलिए आदेश जी बताइए। आदेश जी। मैंने अनम्यूट किया है, बोलिए। आदेश आदेश राजेंद्र भैया जी, रजनींद्र दीदी, है जिनेंद्र। इसका सही उत्तर है पंडित मंगत राय जी। बहुत बढ़िया, आपका उत्तर सही है। आदरणीय पंडित मंगत राय जी ने ये 12 भावना लिखी है। ये जो पंक्तियां हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध 12 भावना की पंक्तियां हैं, और ये 12 भावना आदरणीय पंडित मंगत राय जी द्वारा रचित है। चलिए, आप सभी के लिए बहुत बहुत तालियां। आप सभी ने बहुत अच्छे से पहला राउंड खेला है। आप सभी ने बहुत अच्छे से उत्तर दिए हैं, और जिनने हाथ खड़े किए लेकिन उत्तर नहीं दे पाए, उनने भी बहुत अच्छा प्रयास किया है और बहुत अच्छे से अपना दिमाग दौड़ाया, बहुत अच्छे से खोजने की कोशिश की है। अगर इतनी अच्छे से अगर हम अपनी आत्मा को खोजने लगे तो हम पक्का मोक्ष जाएंगे। चलिए, अब आपके सामने अगला राउंड आता है, उत्तर हमारे प्रश्न आपके। उसमें पहले राउंड से ये डिफरेंस है कि पहले राउंड में उत्तर देख लिए थे सारे, फिर प्रश्न बताए थे, उसमें से आपको उत्तर ढूंढना था। ठीक है, अब इसमें ये है कि उत्तर हम देंगे आपको, ठीक है, और उस उत्तर के ऊपर से प्रश्न आपको बना के हमारे सामने लेके आना है कि उस उत्तर के ऊपर से क्या प्रश्न होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, एक है नियम सार, उत्तर है नियम सार, और अब उसके ऊपर मुझे प्रश्न, मेरे सामने उत्तर आया नियम सार, तो उसके ऊपर से मुझे प्रश्न बनाना है। तो मैं क्या प्रश्न बना सकती हूँ? ठीक है, तो नियम सार ग्रंथ किसने लिखा? अच्छा, या फिर आचार्य कुंद के द्वारा, सॉरी आचार्य कुंद के द्वारा नियम सार ग्रंथ लिखा गया है। ऐसा भी आपके उत्तर हो सकते हैं। या फिर आचार्य कुंद के द्वारा नियम सार ग्रंथ कब लिखा गया था? आचार्य कुंद के द्वारा नियम सार ग्रंथ किस कारण से लिखा गया? इस प्रकार से ओके, अभी ठीक है। आदिश जी ने मुझे मैसेज किया था, उसका उत्तर उनको मिल गया। चलिए, तो अब आपके पास प्रश्न आ रहे हैं उत्तर के स्वरूप में। आपका उत्तर है, उत्तर हमारे प्रश्न आपके। उत्तर आपको मैं दूंगी, उसके ऊपर से आपको प्रश्न बना के अपना उत्तर मुझे देना है। ठीक है, आ गई बात समझ में? समय सिर्फ 15 सेकेंड का रहेगा हमारे पास, समय सिर्फ 15 सेकेंड का है हमारे पास। ओके, चलिए, एक मिनट। समय सार, सॉरी, एक सेकंड। हाँ जी, कौन बता रहा है? समय सार के ऊपर से हाथ खड़ा किया है। स्वानुभूति जी ने पहला हाथ खड़ा किया था।
किसने हाथ खड़ा किया था पहले पंडित जी? स्वानुभूति जी का पहले से हैंड रेस था, सेकंड नंबर रेशु जी ने किया था। अच्छा, तो रेशु जी से प्रश्न पूछे, रेशु जी से बात करते हैं हम। हाँ जी रेशु जी। मैंने अनम्यूट कर दिया है, बोलिए। हाँ जी। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित एक ग्रंथ का नाम जो सा से है। नहीं, ये नाम आना चाहिए उसमें, आपने सा से बोला ना। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समय सार ग्रंथ क्यों लिखा गया और बहुत कब बढ़िया। लिखा गया? अच्छा, तो आपको इसका उत्तर पता है क्यों लिखा गया और कब लिखा गया? ये तो नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, आपका उत्तर सही है। चलिए एक सेकंड। हाँ, ये भी एक उत्तर हो सकता था इसका। प्रश्न हो जाए आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। ठीक है, आपके सामने अब नेक्स्ट आ रहा है, बी रेडी। और जिनने अपने हाथ पहले से खड़े किए हुए हैं वो हाथ नीचे कर ले हुए, जिससे उनको उत्तर देने का मौका मिल जाए। इसलिए आप अभी सभी जिसने हाथ ऊपर पहले से खड़े किए हैं वे अपना हाथ प्लीज प्लीज नीचे कर ले हुए। और आशीष जी अपना वीडियो ऑन कर ले हुए। हाँ जी, आपका अगला उत्तर आपके सामने है। चलिए जल्दी बताइए, समय नहीं है। सबसे पहले हाथ किसका खड़ा हुआ? स्वानुभूति जी का हुआ। हाँ जी, स्वानुभूति जी। मैंने हैंड अनम्यूट कर दिया है। आचार्य पूज्यपाद द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। नहीं। अरे सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की रचयिता कौन है? नहीं। चलिए हो गया, आपका एक हो गया, दूसरा तो ऐसे ही मिल गया आपको चांस। चलिए नेक्स्ट सिमरन जी का हाथ खड़ा हुआ था। हाँ जी सिमरन जी बताइए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय किसने लिखा है? जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपका उत्तर सही है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अभी हाथ जिनके खड़े वो हाथ नीचे कर लो, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा उत्तर देने का। अगला उत्तर आपके सामने आ रहा है, जीवनधर स्वामी। सबसे पहले हाथ खड़ा किसने किया? सिमरन जी ने किया। ओके, सिमरन जी। हाँ जी सिमरन जी। बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े हैं अब तो। जी। कुत्ते को नमोकार मंत्र किसने सुनाया? जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने उत्तर सही दिया है। आपका प्रश्न सही है। मरते हुए कुत्ते के कान में नमोकार मंत्र किसने सुनाया था, या फिर कुत्ते को नमोकार मंत्र किसने सुनाया? ठीक है। अब अगला उत्तर आपके सामने आ रहा है। मुझे लगता है समय थोड़ा ज्यादा है, समय थोड़ा ज्यादा है, तो मैं आप सभी के लिए
अभी दीदी ज्वाइन कर रही हैं, दीदी का नेट में प्रॉब्लम आ रही है। सामने स्क्रीन शेयर हुआ है अनंग सरा, और आपका हाथ खड़ा मोनिका संजय जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है। मोनिका संजय जी, मैंने अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी, मोनिका संजय जैन जी बोलिए। मोनिका जी, वो लेफ्ट हो गई है। सिमरन जी ने हैंड रेस किया है। ओके सिमरन जी, आपको अनम्यूट किया, बोलिए सिमरन जी। 3000 वर्ष तक जंगल में कौन रही? जी, या ऐसा बोल सकते हैं, अजगर को किसने आबेदान दिया था? आपका उत्तर सही है। 3000 वर्ष तक कौन रही या फिर किसने अभयदान दिया था, ये दोनों ही प्रश्न बन सकते हैं। हाँ जी, तो आपका उत्तर आपके सामने आ रहा है। मेरा तीसरा ही उत्तर है, ठीक है। वह कौन थी जिन्होंने अजगर को जीवन दान दिया था, या फिर ठीक है, वे कौन है जिन्होंने अजगर को जीवन दान दिया था? वो थी अनंगसरा, सती अनंगसरा। अब अगला उत्तर आप सभी के सामने आ रहा है। अगला उत्तर हाथ नीचे कर लीजिए सिमरन जी, नहीं तो अगली बार आपको उत्तर देने का मौका नहीं मिलेगा। समय बहुत कम ही रहेगा, 5 सेकंड में अगर आप हाथ खड़ा कर सकते हैं तो फटाफट कीजिए। और ठीक है, हाँ जी, प्रमत्त विरत आपका अगला इस बार हम प्रश्न पूछेंगे। जी जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए। पद्मा जी से पूछते हैं। वो छठवें गुलिस्तान का नाम बताइए। जी बहुत बढ़िया, बहुत सही उत्तर है आपका। छठवें गुणस्थान का नाम बताइए। छठवें गुणस्थान का नाम है प्रमत्त विरत। प्रमत्त विरत नाम है छठवें गुणस्थान का। चलिए सभी ऐसे तालियां बजाते रहिए, फिर थम्स अप करते रहिए, उत्साहवर्धन होगा सभी का, है ना। अब अगला प्रश्न आपके सामने आता है। छठवें गुणस्थान का नाम बताइए, इसका उत्तर हुआ। और आपका सामने अगला प्रश्न, उत्तर ही देख लिया, चलो कोई बात नहीं। 14 वर्ष आप लोगों में से कोई बताएगा? वैसे सामने ही आ गया है उत्तर, तो कोई इसमें कोई है नहीं, सामने ही आपको दिख गया था उत्तर। लेकिन मैं किसी को भी एक बार अनम्यूट करके पूछ लेती हूँ। चलिए मोनिका जी पहले चली गई थी, अब फिर से आई तो मोनिका जी से पूछते हैं। हाँ जी मोनिका जी। रामचंद्र जी। रामचंद्र जी। इसमें आपको प्रश्न बनाना है। 14 वर्ष में किसको 14 वर्ष में किसको वन भेजा गया था? जी सही है आपका उत्तर। 14 वर्ष तक किसको वनवास भेजा गया था, तो वो है रामचंद्र जी। या फिर राजा राम को कितने
वर्ष तक वनवास में रहे थे वो। इसका उत्तर हो जाएगा 14 वर्ष। अब ये राउंड यहीं पे पूरा होता है। वनवास दिया गया मुझे पता है। अगला राउंड है हमारे लिए। एक सेकंड, बस ठीक है भैया, 14 वर्ष हो गए। ऐसे करके तो बहुत वर्ष हो जाएंगे, इतने वर्ष तक रहोगे रामचंद्र जी को वनवास में तुम्हें। चलो अगला आ रहा है आपके सामने। The next slide is प्रश्न 2 उत्तर 1। ठीक है, आपके सामने 2 प्रश्न आएंगे और उन दोनों का प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। वो उत्तर आपको हमें देना है। ठीक है, प्रश्न आएंगे आपके सामने, 2 प्रश्न लिखे आएंगे, उन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा, सेम उत्तर होगा और वो उत्तर आपको देना है। इसमें आपकी समय सीमा है 5 सेकंड। चलिए ठीक है, 10 सेकंड कर देते हैं। 10 सेकंड कर देते हैं आपकी समय सीमा। ठीक है, चलिए तो आपके सामने आपका नेक्स्ट आपके प्रश्न आ रहे हैं और ये देखिए आपके प्रश्न हैं, दान के भेद और महाराजा श्रेणिक के पुत्र का नाम। 2 लोगों ने एक साथ हाथ खड़ा किया है। पंडित जी किसने हाथ खड़ा किया पहले दोनों में से? आशीष जी, श्रीकांत जी ने, फिर उसके बाद सभी के हुए। अच्छा, आशीष जी को पूछते हैं। आशीष जी बोलिए, मैंने अनम्यूट कर दिया। हाँ जी आशीष जी बोलिए। आशीष लगता है अनम्यूट हुई नहीं है। एक बार आशीष अपना आप वीडियो ऑन कर लीजिए ना। आशीष जी आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ किया है क्या? आशीष अपना वीडियो ऑन कर लीजिए पहले आप। हाँ आशीष। अभयदान। जी सही उत्तर है आपका। आप एक बार अपना वीडियो तो ऑन कीजिए। आप क्या कर रहे हो? ऑन ऑफ ऑन ऑफ। चलिए अब आप उत्तर दीजिए, आपका क्या उत्तर है? उत्तर देखिए, उत्तर बोलेंगे तभी तालियां बजेगी। जी सही उत्तर है अभयदान। जी बहुत बढ़िया, अभयदान उत्तर इसका उत्तर है। और आपका अभयदान उत्तर आप सामने देखिए। अभय दान भी है और अभय भी है, तो अभय दान। ठीक है, दान का नाम अभयदान और राजा श्रेणिक के पुत्र का नाम अभय। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है एंड द क्वेश्चन इज, कैकेयी का पुत्र और हमारा क्षेत्र। किसने हाथ खड़ा किया पहले? श्रीकांत जी ने किया था, उसके बाद आदेश ने किया। ओके श्रीकांत जी। आपका नाम स्वानुभूति जी है ना? भरत। आपका नाम स्वानुभूति है ना? हाँ हाँ जी, तो स्वानुभूति जी के लिए तालियां बजाइए। इनका उत्तर सही है। उत्तर सही उत्तर है भरत। भरत क्षेत्र है और भरत कैकेयी पुत्र का नाम है। दशरथ की राजा दशरथ की पत्नी या फिर उनके कैकेयी का, हाँ राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी और उन दोनों के पुत्र राजा भरत। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने आता है। प्रश्न है, हनुमान की माता और नरक की पृथ्वी का नाम। किसका हाथ खड़ा हुआ था पहले? आदेश का तो पहले से हैंड रेस था। श्रीकांत ने 2nd नंबर, मनीष समैया ने 3rd नंबर। ओके, तो श्रीकांत जी से पूछते हैं, स्वानुभूति जी से पूछते हैं। हाँ जी बोलिए स्वानुभूति जी। अंजना। अच्छा बहुत बढ़िया, आपका उत्तर इतनी बार इतना सही आ रहा है कि किसी और को चांस ही नहीं मिल रहा है कि कोई और बोल पाए। थोड़ा आराम से हाथ खड़ा कीजिए। चलिए
आंसर पता बढ़िया। होता तो। बहुत बढ़िया, आपके लिए बहुत सारी तालियां। और आपका उत्तर है अंजना, जो कि सही उत्तर है। और हमारा अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 14वें कुलकर और ऋषभदेव के पिता। किसने हाथ खड़ा किया है पहले? आई थिंक रेशु जी ने हाथ खड़ा किया था, रेशु विशाल जी। हाँ जी रेशु जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए पहले, फिर उत्तर दीजिएगा, नहीं तो आपका उत्तर मान्य नहीं होगा। नाभि राय जी, आपका उत्तर सही है। राजा नाभि राय, जो प्रथम तीर्थंकर, आदि तीर्थंकर ऋषभदेव के पिता भी थे और 14वें कुलकर भी थे, जो आखिरी कुलकर के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है। अगला प्रश्न है, सॉरी उसका उत्तर पहले है और अभी इसका अगला प्रश्न। एक तीर्थंकर और षटखंडागम ग्रंथ के रचयिता, जो एक तीर्थंकर का नाम भी है और षटखंडागम ग्रंथ के रचयिता भी है। श्रीकांत जी का हाथ पहले से ही खड़ा हुआ था क्या? मतलब स्वानुभूति जी का हाथ? नहीं, उन्होंने फर्स्ट हैंड रेस किया था, पहले फर्स्ट नंबर पे हैंड रेस चलिए किया है तो उन्होंने। अभी स्वानुभूति, सेकेंड नंबर पे मोनिका जी फिर ने। से स्वानुभूति जी। हाँ जी स्वानुभूति जी बोलिए। आप अनम्यूट हो गए। हाँ जी आप फिर से अनम्यूट हो गए, बोलिए। कैंसिल कर दो। पुष्पदंत। आपको लगता है ये उत्तर सही है? हाँ, भूतबली और पक्का? पुष्पदंत ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की थी और नौवीं पुष्पदंत तीर्थंकर। ओके, आपका उत्तर सही है। ठीक है, सभी आपके लिए उत्साहवर्धन करेंगे, आपका उत्साहवर्धन करेंगे। अगला प्रश्न, जो कि आखिरी प्रश्न है, इस राउंड का आखिरी प्रश्न है। अगला प्रश्न, एक तत्व तथा पार्श्वनाथ पर उपसर्ग करने वाला देव। एक तत्व का नाम भी है और पार्श्वनाथ पर उपसर्ग करने वाला भी है। किसने हाथ खड़ा किया था पहले? पद्मा जी, मनी जी समैया का पहले से हैंड रेस था। पद्मा जी आंटी ने पहले फर्स्ट नंबर पे हैंड रेस किया। संबर जी, बहुत बढ़िया, आपका उत्तर सही है। संवर देव नाम था और एक तत्व का नाम है संवर तत्व। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सभी के लिए बहुत बहुत तालियां। बहुत अच्छे से आप पूरा गेम, सारे गेम खेल रहे हैं और सभी के बहुत अच्छे हाथ भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो हमारी क्या बोले उसे, अनलकी है हम कि हम सभी को उत्तरों के, सभी से इन उत्तरों का आंसर नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप सभी के बहुत अच्छे से हाथ खड़े हो रहे हैं और सभी बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। चलिए अब अगला गेम है धुन हमारी भजन आपके। इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसलिए आपको समय दिया जाता है 10 सेकंड का। धुन हमारी भजन आपके, ठीक है। तो हम आपको सबसे पहले, अच्छा आदिश जी का हाथ खड़ा हुआ है, शायद उनका कोई प्रश्न है आदिश जी को। एक सेकंड, आदिश, हाँ आदिश। म्यूट कर दिया। आदेश जी बोलिए, आपको कुछ कहना है? गलती से। अच्छा गलती से हो गया, चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो आपका धुन आपके सामने आ रही है, आपकी धुन, और आपकी धुन है प्रभु। मैं गा के भी बता देती हूँ। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो अब अपनी खबर।
चलिए श्रीकांत जैन, मतलब स्वानुभूति जी ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया है। आज लगता है स्वानुभूति जी बिल्कुल तैयार बैठी हैं कि प्रश्न तो आए, उत्तर बस मेरे पास ही है सारे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेल रही है। सुनो जी माने देखे 16 सपने हो जाने उनका, हो जाने उनका फल क्या होगा। सुनो जी माने देखे 16 सपने, जाने उनका, हो जाने उनका। ये फायदा हो रहा है, होगा। चलिए आपके सामने अगली स्लाइड आ रही है, आप हाथ नीचे कर लीजिए। पहले स्वानुभूति जी हाथ नीचे कर लीजिए। तो आपके सामने प्रश्न आया, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा। आदिश जैन ने हाथ खड़ा किया है। आदिश जैन, हाँ जी आदिश बोलिए, अनम्यूट है। प्रभु चरणों में तेरे आ गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए, हे प्रभु चरणों में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आदिश, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट धुन आपके सामने आ रही है। अगली धुन है परम दिगंबर मुनिवर देखे हर्षित होता है। हाँ जी आदिश ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। आदिश, पंच परमेश देखे हर्षित होता है, आनंद उल्लास होता है। सभी आराम से ताली बजा सकते हैं, भजन चलिए बहुत बढ़िया आदिश। इस बार तो आदिश ने क्या बोलते हैं वो तैयार बैठे आदिश। चलिए नेक्स्ट है मनीष समैया। आप अपना हाथ, अगर कुछ प्रश्न पूछने के लिए हाथ खड़ा किया तो आप हाथ खड़ा रखिए, नहीं तो हाथ नीचे कर लीजिए। नहीं तो अगर उत्तर आ रहा होगा तो हाथ पहले से खड़ा देखकर आपको उत्तर पूछेंगे नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रोम रोम से ने कुंवर ने उपशम रस की धारा, हाँ उपशम रस की धारा। सबसे पहले मनीष जी का हाथ खड़ा हुआ था, मतलब मनीषा जी कर दूं मैं इनका नाम, क्योंकि मनीष जी तो मुझे दिख नहीं रहे हैं। पहला अपना नाम बता दीजिए। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। ऐसी भक्ति करो प्रभु की, ऐसी भक्ति करो प्रभु की, रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। आया जनवर दर्शन पाया, अंतर मुख मुद्रा को देखा। चलिए बहुत बढ़िया, सही उत्तर है आपका। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। चलिए ये राउंड यहीं पे पूरा होता है। अगला राउंड है और उस राउंड में सिर्फ 2 प्रश्न है। अगले राउंड का नाम आपके सामने आ रहा है, ये देखिए
अतिथि कौन, ये तो आपने खेला हुआ होगा पहले मेरे हिसाब से। अतिथि कौन, अतिथि कौन, ठीक है। तो आपके सामने समय कम ही रहेगा, 5 सेकंड, फटाफट इंस्टेंट आंसर आपको देने हैं, हाथ खड़ा करना है। और उससे पहले मोनिका जी, आप अपना हाथ अगर किसी प्रश्न के लिए ऊपर कर रही है तो ठीक है, नहीं तो नीचे कर लीजिए। चलिए, ओके। सो आपका प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि ये अतिथि कौन है, मतलब कि इसमें कुछ नाम बताए जाएंगे, कुछ एक ही सीरीज के होंगे और वो एक नाम उस सीरीज के बाहर का होगा, ठीक है। तो आप वो नाम देखिए, आपके सामने आ रहे हैं फटाफट। महावीर, आदिनाथ, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ। समय जा रहा है, 5 सेकंड का समय है। हाँ, आदिश जी हाथ खड़ा किया। आदिश बोलिए। आदिश मैंने बोल। आदिनाथ भगवान। क्यों है आदिनाथ भगवान सबसे अलग? तीनों तो बालव्रती है, बालयती है और आदिनाथ बालयती। 3 बालयती कौन कौन है? महावीर, पार्श्वनाथ और नेमिनाथ। और बाकी 2 बालयती का नाम भी पता होगा आपको? वासुपूज्य मल्लिनाथ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला ये आखिरी है, और इस आखिरी के साथ ही हमारा ये जो कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये संपन्न हो जाएगा। चलिए, और इसी प्रश्न, और जो इस प्रश्न का उत्तर देंगे उन्हें पुरस्कार मिलेगा। चलिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक सम्यक ज्ञान चंद्रिका सर्वार्थ सिद्धि और रहस्यपूर्ण चिट्ठी। श्रीकांत मतलब स्वानुभूति जी ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया है। स्वानुभूति जी हाँ, सर्वार्थ सिद्धि। क्यों है सर्वार्थ सिद्धि सबसे अलग? रहस्यपूर्ण चिट्ठी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक और सम्यक ज्ञान चंद्रिका पंडित टोडरमल जी की कृतियां हैं। और सर्वार्थ सिद्धि किसकी है? वो भी तो टोडरमल जी की है। पूज्यपाद स्वामी। पूज्यपाद स्वामी की है। चलिए, सही उत्तर है आपका आचार्य पूज्यपाद द्वारा रचित। जो पहले भी ये उत्तर आया था, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा ग्रंथ है ये रचित, सर्वार्थ सिद्धि, जो कि तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की टीका है, ठीक है। ये टीका ग्रंथ है एक, सर्वार्थ सिद्धि। और मोक्षमा प्रकाशक, सम्यक ज्ञान चंद्रिका और रहस्यपूर्ण चिट्ठी। इसमें से मोक्षमा प्रकाशक और रहस्यपूर्ण चिट्ठी तो आदरणीय पंडित जी के मौलिक है, और सम्यक ज्ञान चंद्रिका ये टीका ग्रंथ है, ठीक है। वो भी हाँ, चलिए।